अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 48 हिप साइज़ की हेवी प्लाज़ो की बिल्कुल आसान और परफेक्ट कटिंग बताने जा रही हूँ। चाहे आप इसके लिए फैब्रिक मोटा लो या तो फिर फॉल वाला लो, ये मेजरमेंट सभी 48 हिप साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसकी जो फुल लेंथ है वो 40 इंच की रहेगी और इसकी बॉटम इस प्लाज़ो की 26 इंच रहेगी। तो सबसे पहले मैं एक पेपर पे आपको बताऊंगी कि कपड़े को किस तरह से फ़ोल्ड किया जाता है। ये जो लंबाई में कपड़ा रहेगा मीटर में रहेगा। इस तरह से इसको हम 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, ये मीटर में रहेगा और ये पन्ना रहेगा हमारा। तो इस तरह से हम पहले एक फ़ोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक को इस तरह से पकड़ के 4 फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो बंद बाजू ऊपर के साइड में पहले मैंने ली हूँ और जो ओपन हिस्सा है वो नीचे की साइड में है और मेरी तरफ बंद बाजू है और कन्नी वाला जो हिस्सा है वो अपोजिट साइड में है। ये देखें, अब मैं इसको आपको बता रही हूँ। ये फ़ोल्ड बाजू पहले मैंने ऊपर ली है और ये ओपन वाली नीचे ली थी। तो इसके लिए सबसे इजी है कि आप जो ओपन वाला हिस्सा है वो ऊपर रखें और फोल्ड वाला हिस्सा नीचे रखें, ताकि इसमें नीचे वाले हिस्से में हमारी म्यानी वगैरह आसानी से कट हो जाए। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर या फिर 2.5 मीटर भी आप फैब्रिक ले सकते हैं। इस तरह से हम 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में लिया है। कन्नी वाला हिस्सा है ये 4 फोल्ड में कपड़ा रहेगा इस तरह से, और इसकी बंद बाजू जो है वो मेरी तरफ है। इस तरह से इस पर सबसे पहले मैं उल्टे कपड़े पे मार्किंग इस तरह से करूँगी। ब्लू चॉक से मैं मार्किंग करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये 4 फोल्ड में कपड़ा रहेगा। ये भी मेरी उल्टी साइड रहेगी, ये भी मेरी उल्टी साइड। आपको पेपर को इस तरह से जैसे मैंने फ़ोल्ड किया है उस तरह से आप फ़ोल्ड करके देखेंगे तो आपको उल्टा साइज़ का जो कपड़ा है, उल्टी साइज़ कपड़े की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये लंबाई में कपड़ा रहेगा मीटर में। और प्लाज़ो की जो कटिंग करते हैं हम तो खड़े पन्ने में ही करते हैं, इसको आड़े पन्ने में कभी नहीं लिया जाता। ठीक है, सबसे पहले मैं मेजरमेंट लूँगी, इसका इलास्टिक का नाप लूँगी। मैं इलास्टिक के लिए सबसे पहले मैं ऊपर से 2 इंच छोड़ूंगी। इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 2 इंच मैं यहाँ से छोड़ लूँगी। ये 2 इंच मैं इलास्टिक का छोड़ूंगी क्योंकि इलास्टिक मेरा 1.25 इंच का है, तो इसके लिए मैं इलास्टिक के लिए 2 इंच ऊपर से छोड़ूंगी। आप इस तरह से चॉक से मार्किंग करेंगे और मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ये मेरा 1.25 इंच का इलास्टिक रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच इलास्टिक का छोड़ दिया है। इसके बाद मैं मेजर टेप को इस तरह से खड़ा रखूँगी और नीचे तक देखूँगी कि मेरा 40 साइज़ फुल लेंथ जो है वो मेरी कहाँ तक आ रही है। इसके लिए मैंने सबसे पहले फ़ोल्ड वाला हिस्सा ऊपर रखी हूँ और जो कट वाला हिस्सा है, ओपन वाला हिस्सा है, नीचे है। अगर हमें कपड़ा बचाना रहेगा तो ये जो फोल्डेड हिस्सा है उसको हम नीचे के साइड में लेंगे और जो ओपन वाला हिस्सा है वो हम ऊपर की साइड में लेंगे। इस तरह से अगर कपड़े को रखेंगे तो ये नीचे वाला जो फोल्ड वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें फोल्डिंग में कपड़ा मिलेगा। तो इसमें हम कुर्ती के लिए कुछ पैटर्न वगैरह बनाने का है तो हम उसमें बना सकते हैं। और म्यानी के लिए तो हमारा साइड से भी कपड़ा निकलता ही है बॉटम लेने के बाद, तो म्यानी का इतना टेंशन नहीं रहता है। बट अगर कुछ पैटर्न वगैरह स्लीव पे बनाना रहेगा तो हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें जहाँ से अगर कपड़ा कहीं से बचता होगा तो हम कपड़े को बचाने की भी कोशिश करते हैं कटिंग करते वक्त। अब यहाँ पे मैं सीधी लाइन खींचूँगी क्योंकि ऊपर के साइड में जो है वो कटिंग वाला हिस्सा है, तो वहाँ पे थोड़ा तिरछा कपड़ा है। इसके लिए स्केल को रख के मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। अब मैं यहाँ पे 2 इंच छोड़ूंगी इलास्टिक के लिए। 1.25 इंच वाला मेरा इलास्टिक है, इसके लिए मैंने 2 इंच या आप 2 इंच में थोड़ा 2 सूत कम भी ले सकते हैं क्योंकि इलास्टिक फोल्डिंग के वक्त यहाँ पे कपड़ा थोड़ा अंदर की साइड में ज़्यादा रहेगा तो इलास्टिक भी फिनिशिंग में नहीं बैठता है। मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है 1.25 इंच इलास्टिक के लिए। आप अगर 1 इंच वाला इलास्टिक रहेगा तो आप 1.5 इंच भी यहाँ पे ऊपर से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से 2 इंच छोड़ने के बाद मैं फुल लेंथ लूँगी। मेरे प्लाज़ो की फुल लेंथ जो है वो प्लाज़ो की मेरी 40 इंच है। मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और 40 इंच मेरा कहाँ पे आ रहा है वो मैं मेजर टेप को इस तरह से रख के नीचे तक लेके चले जाऊँगी। ध्यान में रहिए कि फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है और जो कन्नी वाला हिस्सा है वो मेरी अपोजिट साइड में। इस तरह से आप अगर मेरे जो बताए हुए तरीके से आप प्लाज़ो कटिंग करेंगे तो आपके प्लाज़ो में खींचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। 40 इंच पे मैंने इस तरह से मार्किंग की है, वैसे ही यहाँ पर भी 40 इंच पे हम मार्किंग करेंगे।
अब स्केल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। एल टाइप वाली स्केल के मार्किंग करते वक्त हम जो ये एल वाला बना हुआ रहता है पार्ट, वो हम फोल्डिंग हिस्से की तरफ रखते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचूंगी। यहाँ पे मैंने मार्जिन का कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉटम में कंगूरा वाला लेस वाला पैटर्न बनाने वाली हूँ। अगर आपको यहाँ पे बॉटम के लिए फोल्डिंग चाहिए तो इसमें 1.5 से 2 इंच आप फोल्डिंग के लिए अलग से ले सकते हैं, बट मैं इसमें आधा इंच ही फोल्डिंग का यहाँ पे लूँगी, क्योंकि इसमें मैं पैटर्न बना के उस पैटर्न को मैं बाहर की साइड में पलट लूँगी। इसकी कंगूरे वाली और लेस वाली जो डिज़ाइन मैंने बनाई है उसे मैंने अपने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी अच्छा सा करना। अब इस तरह से स्केल को हम रख के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को हम पूरा आगे तक खींच लेंगे। इस तरह से हम प्लाज़ो कटिंग करने के लिए बहुत इजी है तरीका, ऐसा कुछ ये हार्ड नहीं रहता है। बस आप एक ही मेथड को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी साइज़ का प्लाज़ो बना सकते हैं। अब मेरे पास दूसरा चार्ट भी है कि आप 30 से 34 साइज़ के लिए लूजिंग कितना देंगे, 40 से 45 के लिए कितना, 35 से 39 के लिए कितना, इसका चार्ट भी मेरे पास है। अगर आपको जो मेरा फार्मूला है वो मैं बता रही हूँ, बाकी मैं किसी का कॉपी नहीं करती हूँ। तो आपको अगर मेरा फार्मूला चाहिए रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मैं किसी वीडियो में उसका आपको फार्मूला बता दूँगी कि 30 से 34 और 35 से 39, फिर 40 से 45 और 46 से 52, 30 से ये अच्छा, इसका जो साइज़ है 55 टू 60 का भी मेरे पास फार्मूला है, तो मैं उसको आपको बता दूंगी कितना लूजिंग हमको लेना है। अब यहाँ पे मेरे जो हिप्स है वो 48 है। 48 का मैं 1/4 करूँगी। तो मेजर टेप को हम इस तरह से रखेंगे, 4 पार्ट में से हम 1 पार्ट लेंगे। तो बिगिनर्स के लिए मैं मेजर टेप को इस तरह से पकड़ने का बता रही हूँ। 48 का मैं पहले इस तरह से हाफ़ कर लूँगी। इसके बाद मेजर टेप को और एक बार मैं ओपन करूँगी। अब इसको और हाफ़ करूँगी, तो यहाँ पे मेरा 4 पार्ट में से 1 पार्ट निकल के आया 12, और उसका 2 पार्ट रहेगा 24। तो मैं 12 पे मार्किंग करूँगी यहाँ पे। अब इसमें लूजिंग कितना डालना है, 4 इंच डाल सकते हैं आप, 3 इंच डाल सकते हैं, 4 या फिर 5 इंच भी इसमें आप लूजिंग डाल सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को पूछ के ही यहाँ पे लूजिंग डालना, क्योंकि कोई कोई जो है यहाँ पे ज़्यादा लूजिंग पसंद नहीं करते। बट मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने कहा है कि मुझे इलास्टिक ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे 5 इंच की लूजिंग डालूँगी। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 5 इंच मैंने लूजिंग डाली है। 46 से 52 इंच का अगर हिप्स रहेगा तो आप वहाँ पे 4 से 5 इंच भी लूजिंग डाल सकते हैं, बट आप अपने क्लाइंट को कंफर्म करा के आप यहाँ पे लूजिंग डाल सकते हैं। 30 से 34 रहेगा तो 2 से 2.5 इंच भी आप यहाँ पे लूजिंग के लिए ले सकते हैं। पैंट में लूजिंग का जो तरीका रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, तो वो आप उसके पैंट की कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड की है, आप वहाँ जाके प्लीज़ वॉच कीजिए। 12 इंच ली हूँ, उसके बाद मैंने 5 इंच यहाँ पे लूजिंग डाली हूँ। इसी में मेरा मार्जिन भी आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ से चेक करूँगी कितना आता है। यहाँ पे जो है मेरा वो 17 आया है। अब 2 इंच मैं ऊपर से छोड़ के यहाँ पर भी मैं 17 इंच ही लूँगी। ये आसन का फार्मूला है, आसन निकालने के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। 2 इंच जो है हमारा इलास्टिक का छोड़ के हम यहाँ पे 17 इंच ले सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट, और यहाँ पे मैं 2 इंच भी लूँगी लूजिंग के लिए, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है वो ज़्यादा टाइट नहीं पहनती है और ऊपर के साइड में पहनती है, इसके लिए मैं यहाँ पे 17 में और मैं 2 इंच प्लस करूँगी, ठीक है। ऊपर 2 इंच भी है, उसके बाद 17 है, फिर और 2 इंच में लूँगी, मतलब मेरा पूरा यहाँ पे 21 आएगा। तो 21 पे मैं पूरा मार्किंग करूँगी। 17 यहाँ पे ली हूँ, उसके बाद 2 इंच ली हूँ, प्लस ऊपर वाला इलास्टिक का भी है यहाँ पर। अब स्केल को हम इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्केल से। यहाँ पे आसन में जो है आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अगर आपकी क्लाइंट थोड़ा नीचे बांधती होंगी तो आप यहाँ पे 1 इंच, जो 2 इंच मैंने इसका लिया है लूजिंग, वहाँ पे आप 2 इंच इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 17 इंच पे इस तरह से फिर और एक बार लाइन खींचूँगी, इधर ये एक मार्किंग करूँगी। इसके बाद फिर मैं स्केल को इस तरह से रखेंगे। आसन के यहाँ पे आप 1 से 1.5 इंच यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो पहनने वाले हैं जिसका आप प्लाज़ो सिला रहे हैं वो अगर नीचे की साइड में प्लाज़ो बांधती है तो आप यहाँ पे जो लूजिंग है 2 इंच का वो भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंच मैंने इलास्टिक का छोड़ा है, फिर 17 इंच ली हूँ और 2 इंच मैंने और लूजिंग डाली हूँ।
किसी किसी का पेट बाहर की साइड में रहता है तो फिर लूजिंग भी यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा डालनी रहेगी। अब यहाँ पे 2 इंच में क्रॉच की गोलाई के लिए लूँगी आगे की साइड में। यहाँ पे हमारा थाई का नाप आता है, बट ये थाई भी है जो है मैंने इसी में कवर कर लिए। तो यहाँ पे 2 इंच में क्रॉच का लूँगी, इस तरह से यहाँ पे क्रॉच की गोलाई देंगे और फिर यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देंगे। आसन में खिंचाव नहीं आना चाहिए, इसके लिए ये जो गोलाई है हम एकदम नीचे से नहीं लेंगे, थोड़ा 1.5 से 2 इंच ऊपर की साइड में एक मार्किंग करके यहाँ पे ये क्रॉच की जो है गोलाई हम दे सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे से लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है आसन में खिंचाव आ जाता है। यहाँ पे मैं मैंने भी लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा 48 हिप्स का है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने भी लगाऊंगी। अब बॉटम जो है मेरा 26 है, उसका मैं हाफ़ लूँगी 13 इंच और हाफ़ इंच इसमें मैं मार्जिन का लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। अब यहाँ पे भी जो है हमारा आसन में खिंचाव आता है, उसके लिए भी मैं एक आइडिया आपको बताती हूँ। इस लाइन को जो है हम यहाँ से खींचेंगे। अगर इस लाइन को हम स्ट्रेट खींचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा हमारे आसन में खिंचाव आता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो हमको खींचेंगे तो थोड़ा जो कपड़ा है वो लाइन हमको कम मिलती है। इसके लिए हम यहाँ से हल्का सा राउंड लेंगे, आपको बताती हूँ मैं। शेपर जो स्केल रहती है वहाँ से हल्का सा इस तरह से राउंड लेंगे अंदर की साइड में, आधे से 1 इंच हम अंदर की साइड में शेपर स्केल से लेंगे। और दूसरा एक तरह का है, यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे आधा इंच नीचे लेके हम इस तरह से लाइन खींचेंगे, तब भी यहाँ पे हमको आधा इंच एक्स्ट्रा मिलेगा फोल्डिंग के लिए जो रहता है ना वहाँ पे, तो हमें आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये गोल लेके यहाँ पे आधा इंच भी हम नीचे की साइड में एक्स्ट्रा लेके हम फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं शेपर स्केल से आपको मार्किंग करके बताऊंगी कि किस तरह से इसको राउंड लिया जाता है। इस शेपर स्केल से हम अंदर की साइड में थोड़ा स्केल को इस तरह से पकड़ के हम इस तरह से खींचेंगे, और इसमें मैं बताऊंगी आपको कि कितना हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर राउंड रहेगा तो हमें ज़्यादा मिलेगा, और अगर स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे तो हमको यहाँ पे कम मिलेगा। इसलिए मैं मेजर टेप को आपको रख के बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ली हूँ। स्ट्रेट लाइन पे हमको 21.5 मिला है, जबकि जो राउंड वाला हमारा है वहाँ पे हमको 22 मिला है। 22 से भी थोड़ा ज़्यादा मिला है। तो जितना हमको यहाँ पे राउंड में ज़्यादा मिलेगा उतना हमारे आसन में जो है वो खिंचाव नहीं आएगा। तो ये एक तरीका है कि हम अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पे हेवी साइज़ के लिए तो हमारे आसन में खिंचाव आता है। प्लस अगर हेवी साइज़ का आपका प्लाजो रहेगा तो आप यहाँ पे मैनी लगाना भी ज़रूरी है, और जो गोलाई रहती है क्रॉच की वो भी ज़्यादा डीप में नहीं करना है आपको। प्लस आप बॉटम के साइड में भी हाफ़ इंच नीचे लेके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पूरे प्लाजो की जो है वो मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने बता रही हूँ, और एक बार 12 ली हूँ, फिर 15 इंच लूजिंग ली हूँ 48 हिप साइज़ के लिए, और आसन के यहाँ पे मैंने 2 इंच ऊपर से छोड़ के 17 ली हूँ, और 2 इंच मैंने और इसमें लूजिंग डाल दी। ये लूजिंग आप स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो आपको यहाँ पे हिस्सा जो है वो नीचे के साइड में आपको ज़्यादा मिल सकता है, और प्लस आपको इसमें मेहंदी लगाना भी ज़रूरी है। इस तरह से आप अगर प्लाजो की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ पे आपका खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। यही फार्मूला 52 से 52 तक साइज़ के लिए भी, 46 टू 52 साइज़ के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अब अपने प्लाजो की कटिंग करूँगी। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने बनाई नहीं है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी प्लीज़ हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करिए, और हाइप भी कीजिए, हाइप के भी पॉइंट्स दीजिए। यहाँ से मैं जो थोड़ा तिरछा कपड़ा था उसको भी मैं कटिंग करूँगी। और एक प्लाजो की मैंने कटिंग बताई है जिसमें फ्रंट क्रॉच छोटा रहेगा और बैक क्रॉच बड़ा रहेगा, उसकी कटिंग भी मैंने अलग से बताई है। ये मेरे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब मैं मैनी की कटिंग किस तरह से करती हूँ वो आपको बताती हूँ। ये इस तरह से मैं मैनी कटिंग करूँगी। कपड़े को जो एक्स्ट्रा है वो कपड़ा पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसी में मैं मैनी को बना दूँगी। अब इसमें मैं स्लीव के लिए भी पैटर्न बना दूँगी, क्योंकि स्लीव के इस पर भी मैंने कंगूरे वाला पैटर्न छोटा सा बनाया है। तो इस तरह से ये जो साइड का कपड़ा है वो निकालूँगी मैं, इस तरह से काट लूँगी यहाँ से, और मैनी के लिए हम इस तरह से फोल्ड कपड़ा लेंगे, और यहाँ पे मैं उल्टे साइड पे पहले मार्किंग कर लूँगी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड हो गया मेरा। अब यहाँ पे आप 3 से 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, और हल्का सा राउंड देंगे। यहाँ पे 8 से 7.5 इंच पे आप ले सकते हैं, और इस तरह से तिरछी लाइन दे सकते हैं। इस मैनी को मैं थोड़ा हल्का राउंड रखूँगी ताकि आसन के यहाँ पे क्रॉच में भी मुझे और आधा इंच एक्स्ट्रा मिल जाए।
अगर सीधी लाइन खींचेंगे हम यहाँ पे तो हमको थोड़ा क्रॉच में 1/2 इंच कम मिलेगा। अगर ये आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और हाइप भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।